सुनो जी, आज भी अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो हम राजू और मुन्नी को क्या खिलाएंगे? कोशिश करना कुछ लेकर ही आना। कल भी ये दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए थे। आखिर और कितने दिन हम अपने बच्चों को भूखा सुलाएंगे? अच्छा, मैं चलता हूँ। भुवन एक मेहनती और ईमानदार स्वभाव का आदमी है, जो किसी भी प्रकार की मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। मगर फिर भी ये अपने बीवी बच्चों को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा है। देश भर में लॉकडाउन के बाद कामकाज मानो ठप ही हो गए हैं। अब ऐसे में अपने परिवार के लिए एक वक्त की रोटी जुटाना भी भुवन के लिए मुश्किल होने लगा है। भुवन एक दुकान पर काम मांगता है। मालिक, क्या मेरे लिए कोई काम है? मैं कुछ भी करूंगा। अरे जा भाई, पहले ही काम मंदा है, कोई काम नहीं है यहाँ, कहीं और जा। भुवन निराश होकर वहाँ से चला जाता है और पूरा दिन बस ऐसे ही घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी होती है। वह थोड़ी दूर एक नदी की ओर पानी पीने के लिए जाने लगता है। वह नदी किनारे रुककर पानी पीने लगता है। वह देखता है कि शाम होने वाली है। हे भगवान, शाम होने वाली है, पर मैंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। भगवान, क्या आज भी मेरा परिवार भूखा ही सोएगा? मेरे फूल जैसे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैंने और बाला ने भी तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जल्दी से चलता हूं, मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चों को आज भी बिना कुछ खाए सोना पड़ेगा। भुवन वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पास से उसे किसी व्यक्ति की आवाज आती है। आवाज सुनकर वह रुक जाता है। अरे सुनो बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। हाँ बाबा, रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। भुवन नदी से पानी भरकर लाता है और उस बूढ़े आदमी को पिला देता है। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ, आज भी खाली हाथ ही घर जाओगे? क्या कहोगे अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से क्या कहोगे? है कोई जवाब तुम्हारे पास? बाबा, आपको कैसे पता? बाबा, आज मैं घर ही नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, पर मेरे पास तो उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर मैं किस मुंह से घर जाऊं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भुवन वहीं पेड़ के किनारे लगकर बैठ जाता है और रोने लगता है। वह बूढ़ा आदमी उसकी ओर देखता है और कहता है, बेटा रो मत, मुझे पता है तू बहुत बहादुर है और मेहनती भी। मेरी बात सुन, अगर मैं जैसा कहूं और तू वैसा ही करेगा तो तेरी किस्मत का भी ताला खुल जाएगा और तू कभी भी भूख से परेशान नहीं होगा। बाबा, मैं हर काम करने को तैयार हूं, पर कोई मुझे काम देता ही नहीं। मैं करूं तो करूं क्या? आप बताओ, मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी भुवन को एक पौधा देता है और उससे कहता है, ये ले बेटा, ये पौधा ले और इसे पहाड़ के पीछे एक बंजर मैदान है, वहां लगा दे। और सुन, वहां से मेरे लिए थोड़ी सी मिट्टी ले आना, और मिट्टी इतनी हो कि मैं उससे एक चूल्हा बना सकूं। भुवन बूढ़े आदमी से वह पौधा ले लेता है और वहां से जाने लगता है। बाबा, मेरा इंतजार करना, मैं अभी ये पौधा वहां लगा कर आता हूं और वहां से आपके लिए थोड़ी मिट्टी भी ले आऊंगा। भुवन जंगल के रास्ते होता हुआ पहाड़ के पास आ जाता है और कहता है, तो यही है वो पहाड़, इसी के पीछे है वो बंजर जमीन। जल्दी से पौधा वहां जाकर लगा देता हूं, नहीं तो जल्दी ही रात भी हो जाएगी। भुवन पहाड़ के इस पार आ जाता है और देखता है कि पूरा मैदान बंजर होता है।
वहाँ एक भी पेड़ या पौधा नहीं होता है। वह पौधा उसी बंजर जमीन में लगा देता है और वहीं से थोड़ी सी मिट्टी भी भर लेता है। तभी वह देखता है कि देखते ही देखते वह बंजर जमीन एक हरे भरे बगीचे में बदल जाती है और वहाँ बहुत सारे फल के पेड़ हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे फल, ये तो कमाल हो गया। आज अपने बच्चों को फल खिलाऊंगा, कम से कम उन्हें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। भुवन उसी थैले में फल भी रख लेता है जिसमें उसने मिट्टी रखी थी और वहाँ से चला जाता है और वहीं आ जाता है जहाँ उसे वह बूढ़ा आदमी मिला था। वह बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा ये लो, मैं ले आया मिट्टी और मुझे भी घर जाना है। मेरे बीवी बच्चे घर पर भूखे हैं। ठीक है, तुम जाओ और ये मिट्टी भी तुम ही ले जाओ। और ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है, जादुई मिट्टी है। इससे अपने घर के आंगन में एक चूल्हा बनाना। उसके बाद तुम उस चूल्हे से जो भी खाना मांगोगे वह चूल्हा तुम्हें वही खाना देगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। भुवन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर भुवन की बीवी बाला और उसके बच्चे राजू और मुन्नी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। माँ, बापू अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे पिताजी बस आते ही होंगे। वह तुम्हारे लिए कुछ खाने को जरूर लेकर आएंगे। हे भगवान, कहाँ पर रह गए ये बच्चे? भूख से तड़प रहे हैं। भगवान, काश आज उन्हें कोई काम मिल गया हो, वह खाली हाथ ना आए। तभी भुवन घर आ जाता है और खुशी से अपने बच्चों से बोलता है, मेरे बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। भुवन जैसे ही थैले को जमीन पर उड़ेलता है, उसमें से बहुत सारी मिट्टी निकलती है। भुवन ने जो फल उस बाग से तोड़कर इस थैले में रखे थे, वह भी मिट्टी बन जाते हैं। भुवन हैरान हो जाता है। सही है, तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मिट्टी ही ले आए। खिला दो इन दोनों को ये मिट्टी। अरे, मैंने इस थैले में बहुत सारे फल रखे थे, पर मिट्टी कैसे बन गए मुझे नहीं पता। याद आया, तुम एक काम करो, इस मिट्टी का एक चूल्हा बनाओ, फिर आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। माला उस मिट्टी से घर के आंगन में एक चूल्हा बनाती है। उसके बाद भुवन उसे बताता है, चमत्कारी बाबा ने मुझसे कहा था कि इस मिट्टी से अपने घर के आंगन में एक चूल्हा बनाना। ये एक जादुई मिट्टी है। तुम इस मिट्टी के बनाए हुए चूल्हे से कुछ भी खाने को मांगोगे, वह तुम्हें मिल जाएगा। भुवन चूल्हे से चावल मांगता है। हे चमत्कारी चूल्हे, मुझे खाने को चावल चाहिए। चूल्हे से चावल प्रकट हो जाते हैं। तभी भुवन चूल्हे से दाल भी मांगता है, तो चूल्हा उसे दाल भी दे देता है। अरे वाह, तुम तो सच बोल रहे थे। ये तो सच में चमत्कार हो गया। आज मेरे बच्चे पेट भर खाएंगे और हम भी। बच्चों, हलवा खाओगे? हाँ, हम खाएंगे। ए जादुई चूल्हे, हमें हलवा खाना है, मुझे हलवा दो। और इस तरह भुवन जादुई चूल्हे से तरह तरह के पकवान खाने के लिए मांगता रहता है और इस तरह भुवन और उसका परिवार पेट भर कर खाना खाते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। छोटू 15 वर्षीय गरीब छोटू चाय वाला था, जो कि अपने घर का खर्च चलाने के लिए और माँ का इलाज करवाने के लिए सड़क किनारे एक चाय का स्टॉल लगाया करता था। जगह जगह उसकी चाय इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से उसकी चाय की चुस्कियां लेने आया करते थे। ऐसे ही एक सुबह छोटू की चाय की दुकान पर एक ग्राहक आता है, जो कि उसे चाय मांगते हुए कहता है, अरे छोटू चाय वाले, जरा हमें भी अपनी चाय का आनंद ले लेने दो और मेरे लिए भी एक कुल्हड़ चाय लाकर दो। हाँ भैया, बस अभी लाते हैं। हाँ, बहुत दूर से आए हैं, वो भी तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए, वो भी सुबह सुबह। बहुत सुना है हमने छोटू चाय वाले के बारे में, सुना है बहुत मशहूर है। हमने सोचा
चलो क्यों ना हम भी इसका आनंद ले लें। हाँ भैया, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। आप लोगों की ही वजह से तो आज हमारी दुकान इतनी चल रही है। थोड़ी ही देर बाद छोटू उस ग्राहक के लिए चाय लेकर आता है और वह ग्राहक भी बड़े ही चाव से चाय का आनंद ले रहा था। ग्राहक को चाय इतनी पसंद आती है कि वह छोटू से एक दो कुल्हड़ और चाय मांग लेता है और फिर छोटू से ग्राहक कहता है, अरे छोटू, मतलब इतना दूर आकर मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। तेरे हाथ की चाय पीकर तो मन कर रहा है मैं रोज यहीं आकर चाय पीऊं। लेकिन मैं शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं तुझे चाय का ऑर्डर दूं तो तू मेरे ऑफिस में सभी को अपने हाथ की चाय पिलाएगा? ऑफिस में चाय पिलाना होगा? हमको कुछ समझ नहीं आया मालिक। अरे छोटू, तू कितना भोला है। मैं तुझे चाय का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। अब तू मेरे ऑफिस में लोगों को चाय पिलाया करेगा। तुझे जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुझे बेहिचक दे दूंगा। जब छोटू अपने उस ग्राहक से बात कर रहा होता है, तभी छोटू के गांव का एक साहूकार ये सारी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही वह ग्राहक वहां से चला जाता है, तभी वह साहूकार छोटू के पास आता है और छोटू को धमकाते हुए कहता है, तेरे को ज्यादा पंख निकल आए हैं, गरीब कहीं के। गरीब की तरह ही रहे। अगर तूने ग्राहक के लिए काम करना शुरू किया ना, तो तेरी रोटी पानी उठवा दूंगा इस गांव से। गरीब है, गरीब बनकर ही रह। हम अमीरों की बराबरी करने की कोशिश मत कर। मालिक, मुझे नहीं पता कि वह ग्राहक क्या कह रहा था, लेकिन मालिक अगर मुझे कमाने खाने का एक नया अवसर मिल रहा है तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे अब एक मौका मिल रहा है अपने काम को आगे बढ़ाने का, तो मैं क्यों ना उस मौके का फायदा उठाऊं। बच्चा है, बच्चे की तरह ही रह। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, वरना मुझे पंखों को कतरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस गांव में लोग मेरे हिसाब से चलते हैं, और अगर तुझे इस गांव में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, वरना गांव से तेरी रोटी पानी उठवा दूंगा। साहूकार छोटू को आए दिन धमकी दिया करता ताकि वह शहर जाकर अच्छा खाने कमाने ना लग जाए। इसी बात से साहूकार उसको धमकी दिया करता। ऐसे ही कुछ दिन बाद छोटू चाय वाला अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा होता है और वह ग्राहक फिर से छोटू चाय वाले की दुकान पर आता है और उससे कहता है, छोटू, मैं बिजनेस के काम से थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए मैं इस गांव में नहीं आ पाया। और अब मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। मेरे जैसी 2-3 और कंपनियां हैं जिन्हें तुम्हारे हाथ की चाय चाहिए। 3 टाइम की चाय तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी, 2 से 3 कंपनियों के लिए। और तुम चिंता मत करो कि तुम ये सब कैसे करोगे, इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बस तुम चाय बनाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे गरीब की तरह ही रहना है। मुझे नहीं आप जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना है। मैं चाय बेच कर ही खुश हूँ। छोटू, तुम मेरे बेटे की तरह हो और इस नाते मैं तुम्हें सही रास्ता ही बताऊंगा। तुम नहीं चाहते कि तुम अच्छा कमाओ, तुम्हारा घर अच्छा बने, तुम्हारे घर वाले भी खुश हो जाएं कि हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात, तुम जो काम कर रहे हो उससे प्यार करने की कोशिश करो, उसे संवारने की कोशिश करो। आज जब तुम्हें चाय का काम संवारने का मौका मिल रहा है तो तुम इस मौके को क्यों गंवा रहे हो? मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपके साथ गया तो गांव का साहूकार मुझे गांव से निकाल देगा। फिर मैं रहूंगा कहाँ, क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये बात है, डर के आगे जीत है। और हाँ, वो जो साहूकार है भले ही तुम्हें इस गांव से निकाल दे, लेकिन तुम्हारा जो गुण है चाय बनाने का, वो कैसे बाहर निकालेगा? तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद लोगों की जुबान पर है, वो कभी भी नहीं निकल सकता। और सच बताऊं, तुम अपना भविष्य नहीं देख रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा भविष्य आगे बहुत चमचमा रहा है और जगमगा रहा है। छोटू चाय वाले को ये सारी चीजें समझाने के बाद वह अपने शहर लौट जाता है। फिर वह साहूकार उसके पास आता है और छोटू को डराते धमकाते हुए कहता है, मतलब तू मानेगा नहीं? अब तू सोच ले, तुझे गांव में रहना है या इस शहरी बाबू के साथ शहर में जाकर काम करना है?
मालिक, अब आप मुझे चाहे इस गांव से निकाल दें या आपका जो मन करे वो करें, मैं शहर जाऊंगा और वहीं कमा के खाऊंगा और रहूंगा। साहूकार को ये बात बहुत बुरी लगती है कि एक गरीब इंसान उसे पलटकर जवाब दे रहा है। साहूकार छोटू को खींचकर थप्पड़ लगाता है, लेकिन छोटू इस थप्पड़ का जवाब नहीं देता। ऐसे ही समय बीत जाता है। छोटू अब शहर आ जाता है और उस ग्राहक के साथ मिलकर अपनी चाय के बिजनेस को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे उसकी चाय शहर में इतनी मशहूर हो जाती है कि वहाँ कई कंपनियों के साथ वह चाय का बिजनेस करने लग जाता है। कई रेस्टोरेंट में, कई ढाबों वगैरह वगैरह पर चाय का काम वह करने लगता है। छोटू चाय वाला काफी मशहूर हो जाता है। छोटू का नाम अब जाने माने सेठों में आने लगा। ऐसी ही कामयाबी के कदमों को छूते हुए छोटू अपने गांव वापस आता है, जहां वह एक लंबी सी कार से उतरता है। कार से उतरता देख गांव के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह साहूकार भी वहां आता है। गांव के कुछ लोग हाथ जोड़ते हुए छोटू को सेठ सेठ कहकर बोल रहे होते हैं। उस समय साहूकार का सर नीचे झुक जाता है। इस तरह से छोटू ने साहूकार के थप्पड़ का जवाब उसे दे दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी ऐसे ही YouTube पर आए, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी स्टोरी YouTube पर देखना चाहते हैं। हम आपकी स्टोरी को भी जरूर YouTube पर लाएंगे।